आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला भाग है जिसमें हमसे कहा गया है कि 6 और 8 के सार्वगुणज निकालने हैं। दूसरा है 12 और 18 के सार्वगुणज निकालने हैं। तो हमें मतलब सार्वगुणज का मतलब क्या है? सार्वगुणज का मतलब है कि 6 और 8 के ऐसे गुणज, मतलब हमें ऐसे गुणज निकालने हैं जो 6 का भी गुणज हो और 8 का भी गुणज हो, वो भी पहले 3। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले ए भाग के लिए सबसे पहले मैं 6 के जितने भी गुणज है सारे लिख लेता हूं, मतलब कुछ गुणज कुछ संख्याओं तक लिख लेता हूं। तो हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। ठीक है, और 78 भी लिख ही लेता हूं। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं लिख लेता हूं 8 के गुणज और लिख लेता हूं। ठीक है, तो 8 के हो जाएंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, उसके बाद आ जाएगा हमारा 72, उसके बाद आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन कौन से ऐसे गुणनखंड हैं, ऐसे गुणज हैं जो कि दोनों में हमारे उभयनिष्ठ हैं। तो देखिए, सबसे पहला गुणनखंड हमारा जो कि दोनों में अभिष्ट है, उभयनिष्ठ है, वो कौन सा है? 24। ठीक है, ये 6 के गुणज में भी है और 8 के गुणज में भी है। इसके बाद देखिए हमारा कौन सा गुणज है ऐसा है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये है हमारा कौन सा? इसके बाद जो हमारा दूसरा गुणज है जो कि हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये हो गया 48। ये 8 का भी गुणज है और हमारा 6 का भी गुणज है। इसके बाद जो हमारा तीसरा गुणज है वो देखिए कौन सा होगा? 54 इसमें नहीं है, 60 इसमें नहीं है, 66 इसमें नहीं है, 72। तो अगला है हमारा 72 जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हमारे जो प्रथम 3 सार्वगुणज आ गए 6 और 8 के, वो कौन कौन से आ जाएंगे? 6 और 8 के प्रथम 3 गुणज, 3 गुणज बराबर हो जाएंगे कौन कौन से? ये हमारा बराबर होगा, पहला हो गया 24, दूसरा हो गया 48 और तीसरा हो गया 72। ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसके बाद हमें किसके निकालने हैं? 12 और 18 के। तो बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दिया गया? 12 और 18 के। तो पहले मैं 12 के गुणज निकलूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12 का, सबसे पहले हो जाएगा 12, फिर 24, फिर 36, फिर हमारा 48, फिर 60, उसके बाद आ जाएगा कितना? 72, फिर आ जाएगा हमारा 84, फिर आ जाएगा 96, फिर 108, फिर 120, फिर 132, फिर 144। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूं किसके? 18 के। तो 18 का आ जाएगा सबसे पहला 18, फिर आ जाएगा हमारा 36, फिर आ जाएगा 54, फिर आ जाएगा 72, उसके बाद आ जाएगा हमारा कितना? 90, उसके बाद आ जाएगा हमारा 90 के बाद आ जाएगा 108, 108 के बाद आ जाएगा हमारा कितना? 126, 126 के बाद आ जाएगा 144, 144 के बाद आ जाएगा हमारा 162, और ये आ जाएगा फिर हमारा कितना? 162 के बाद आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 18 के गुणज और 12 के गुणज। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे पहला गुणज जो उभयनिष्ठ है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज हो गया हमारा 36 जो कि दोनों में है। ठीक है, इसके बाद अब 36 के बाद अगला गुणज जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है वो कौन सा है? अब देखिए ये है हमारा 72। 72 हमारा दोनों में ही है, 18 का भी गुणज है और 12 का भी। इसके बाद जो अगला गुणज है जो कि हमारा उभयनिष्ठ है वो है 108। ठीक है, 108 हमारा 12 में भी है और 18 में भी। तो हमारे जो प्रथम 3 गुणज आ गए 12 और 18 के, वो आ गए 12 और 18 के प्रथम 3 गुणज, 3 सार्वगुणज।
सार्वगुणज लगाना जरूरी है क्योंकि गुणज तो हमारे प्रथम 3 गुणज तो यही हो जाएंगे। सार्वगुणज का मतलब है कि वो गुणज जो कि दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो सार्वगुणज बराबर कौन कौन से आ गए हमारे, ये आ गया हमारा, सबसे पहले आ गया 36, फिर आ गया 72 और फिर आ गया 108। ठीक है, यहां पर भी हमारा क्या आएगा, यहां पर भी 3 सार्वगुणज आएगा, सार्व। ठीक है, तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया और ये हमारा दूसरे भाग का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।